Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो जो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि मार्केट का बॉटम कहाँ हो सकता है। दीज आर जस्ट प्रोबेबिलिटीज़, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि श्योरिटी कि यहाँ पे बॉटम बनेगा। हम ये कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ पे स्पॉट है, कहाँ बॉटम बन सकते हैं। सो दीज आर द दैट वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर। तो उसमें हम मेजर स्पॉट लेवल्स को डिस्कस करेंगे और क्या वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी कहाँ कहाँ बॉटम बन सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो बिकॉज क्योंकि देखिए मार्केट में ऐसा माहौल है कि सभी लोग बहुत घबराए हुए हैं, फियर का माहौल है, अनसर्टेनिटी है कि मार्केट कोई बोल रहा है कि 15,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। बट चलिए मेरा व्यू क्या है मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दीज 15-18,000 जब तक कि हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हम एक्सपेक्ट करते। तो तब तक हम 15-18,000 के लेवल ऐसा कुछ मैं नहीं एक्सपेक्ट करता बिकॉज अभी भी हम 7% से अब हम ग्रो कर रहे हैं। तो दैट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस लेवल्स। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या मेजर स्पोर्ट लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एक तो इमीडिएट, जस्ट एक इमीडिएट है, जस्ट ये होगा नहीं होगा दैट डोंट नो। ये इमीडिएट स्पोर्ट लेवल है 23,110 का। आज की जो क्लोजिंग है 23,150। तो जस्ट उसके नज़दीक ही आज यहाँ से स्पोर्ट लिया था, तो इसलिए मैंने इसको भी इमीडिएट जो आज का लो है उसके पास एक स्पोर्ट लेवल है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे मार्क किया कि ये भी पॉसिबिलिटीज हमें लेके चलनी चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा दैट वी डोंट नो, बट दिस इज द इमीडिएट स्पोर्ट। तो उसके बाद जो मेजर स्पोर्ट आ रहे हैं दीज आर बाई 22,104 और 21,964। तो ये दो मेजर स्पोर्ट है। तो वो भी क्या है हम डिस्कस करेंगे चार्ट से। तो और एक 7 अप्रैल का जो लो था दैट वाज जिस दिन ये टैरिफ अनाउंस हुए थे लास्ट ईयर दैट वाज 21,743। तो ये भी यहाँ से नियर अबाउट 23,100 से आपका 1,300 पॉइंट के आसपास का समथिंग 1,300-1,400 पॉइंट का यहाँ से डाउन साइड यहाँ पे बनती है इसके हिसाब से। और एक जो इलेक्शन टाइम का लो था फॉर जून 2024 का दैट वाज 21,281। तो जो यहाँ से नियर अबाउट 2,000 पॉइंट यहाँ से दूर है अभी। तो लेट अस सी वो टच होगा आएगा या नहीं आएगा, दीज आर वी डोंट नो। तो उसके बाद हम अगर पी के हिसाब से देखते हैं तो पी का मैंने बनाया कि अगर अभी करंट पी जो चल रही है दैट इज 20.7, उसके अकॉर्डिंग अभी जो निफ्टी 23,151 पे चल रही है। तो एक 7 अप्रैल को जो निफ्टी पी का दो बनाया था दैट वाज 20.1। तो उसके अकॉर्डिंग जो निफ्टी का जो लेवल बन रहा है दैट इज 22,479। तो ये एक यहाँ से 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट इसके अकॉर्डिंग बन रही है। उसके बाद एक लेवल था 19.6, ये 4 मार्च को, ये भी उस टाइम टैरिफ का फियर चल रहा था। तो ये सब ट्रम्प जी के आने के बाद के लेवल है। तो उसके हिसाब से 19,920 बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लेवल आप देख सकते हैं। फिर 20 जून का जो लेवल था जो जब ये रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी उस टाइम पे, न्यूक्लियर वॉर ये सब बातें जब चलती थी, तो इन्फ्लेशन जब ऑल टाइम हाई पे था, तो ये सब उस टाइम पे 21,249 ये भी उस टाइम का लो। तो इलेक्शन का लो जो हमने लिया था यहाँ पे 21,281, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कुछ ना कुछ थोड़ा मैच कर रहे हैं यहाँ पे ये लेवल। तो ये इस लेवल को फाइनल लेवल में मान के चलूंगा, दिस इज द फाइनल लेवल अगर किसी भी एक्सट्रीम केस में हो सकता है। लेकिन ये कोविड का एक मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए डाला है कि उस टाइम जो पी थी दैट वाज 17.2 और उसके अकॉर्डिंग जो लेवल बनता है 19,236। दिस इज एक्सट्रीम। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है? अभी तक तो नहीं लगता है कि कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, तो इसलिए मैं ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम इस टाइप का सिनेरियो देखिए, ये जो था रशिया यूक्रेन के वॉर के जैसा सिनेरियो, तो ये P19 की तो 21,249 का लेवल हम लेके चल रहे हैं यहाँ से 2,000 पॉइंट। और ये जो लास्ट ईयर टैरिफ वगैरह के हिसाब से अगर हम लेवल लें तो 21,800-900 ये सब लेवल आ रहे हैं। और जो 7 अप्रैल का एक लेवल से के हिसाब से ले तो 22,500 के आसपास का लेवल आ रहा है। तो एक रेंज निकाल के चलें तो अगर 23,110 को छोड़ दें तो भी 22,500 से लेके आपका 21,200 के आसपास का एक रेंज बन रही है, जहाँ पे एक कोई ना कोई बॉटम यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली ट्राई टू बनाने का कोशिश करेगी।
मतलब दोबारा से बोल रहा हूँ 22,500 से लेके 21,200 के आसपास यहाँ पे कहीं बॉटम बनेगा आपका, डेफिनेटली बनेगा। इससे ऊपर बने, कहीं भी बने, डैट वी डोंट नो, मार्केट इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉटम बना लेती है। तो ये इसके बाद के जो भी एक्सट्रीम लेवल है वो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये क्यों आ सकते हैं, ऐसा कोई मुझे सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मेरा बेसिक एक थीसिस। तो इसको हम थोड़ा सा चार्ट पे पी के हिसाब से सारा डिस्कस करेंगे, देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो ये देखिए निफ्टी की करंट पी जो चल रही है अभी 20.7 चल रही है, और अगर इसका लॉन्ग टर्म ग्राफ देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल पी आती है आपकी 21.9 आ रही है। अभी हम 20.7 पे चल रहे हैं, लेकिन इतना हम जब लंबा नहीं लेंगे। अगर 10 साल का हिस्टोरिकल भी ले तो 23.4 आ रहा है, तो उससे भी हम नीचे चल रहे हैं। तो हम 10 साल की जगह 5 साल का लेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा पुराना हो जाएगा। तो लेटेस्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी ने बार बार बॉटम बनाया है, दैट 19 के आसपास 18.9 ये था एक लेवल। तो जब हमने डिस्कस किए तो ये सब आप इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले टाइम में इतने प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ये वो ईपीएस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, देखिए मार्केट का डिस्काउंट करने का अपना एक तरीका है। अब यहाँ पे देखिए जब कोविड में लो बना था तो वहाँ तो 1 साल तक अर्निंग्स तो आई ही नहीं थी, तो क्योंकि बिजनेसेस बंद थे। तो उस मार्केट तो अपना एडजस्ट कर लेती है, उसने एडजस्ट कर दिया, और पी उस टाइम शॉर्ट टाइम उस पीरियड के लिए पी आपकी 40 से ऊपर चली गई, बिकॉज अर्निंग नहीं आ रही थी। बट क्योंकि मार्केट को मालूम है कि अर्निंग तो दिस इज ड्यू टू सम रीजन, ये दिस इज नॉट ए परमानेंट फिनोमिना नहीं है कि ये परमानेंट है, यहाँ पे अर्निंग इसी तरह से आएंगी। तो दैट वो टेम्परेरी था, बिजनेस को सभी को रिवाइव होना ही था। तो पी अपने आप बाद में डाउन हो गई, ठीक है। तो वो देखिए 42 से 19 तक चली गई, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि हम सोचते हैं कि वो अर्निंग मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर देती है, वो अपने हिसाब से करती है। बाद में अर्निंग जो भी आती रहेंगी वो टाइम मार्केट उसको एडवांस में डिस्काउंट कर देती है। तो ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 17 के आसपास लो बनाया था कोविड के टाइम पे, तो अर्निंग नहीं आई थी, तो उसकी पी उस टाइम 40 तक गई, तो मार्केट चलती रही। अब देखिए मार्केट का भी निफ्टी का ग्राफ देखिए 20 के बाद, ये देखिए ग्राफ तो चल रहा था ग्राफ मार्केट में, आपको मालूम उस टाइम थे। तो ये देखिए 20 से 21 से मार्केट चलती रही, पी बढ़ती रही, तो बाद में अर्निंग आ गई, तो पी बाद में पी भी डाउन आ गई, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं, तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, इस चार्ट की हेल्प से, कि कहाँ पे बॉटम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लंबा एक मंथली ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज जो क्या हुआ है, आज एक घटना बोल सकते हैं घटी है। यहाँ पे ये जो मंथली कैंडल है आपकी 2024 की, मई 2024 की, उसका अगर आप लो देखेंगे तो 23,110, ये आप लो देखेंगे तो यहाँ पे 23,110 लो आ रहा है इसका। मैंने चलिए यहाँ पे मार्क नहीं किया, तो 23,110 इसका लो आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से कुछ मार्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली जो आज का लो है दैट इज 23,112, उसके ऊपर एग्जैक्ट स्पॉट लिया। कहीं ना कहीं से मार्केट स्पॉट ढूंढती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आज का ऐसा स्पॉट लिया, अब आने वाले दिनों में क्या होगा आई डोंट नो। तो ये इसके बाद अब जो आगे और स्पॉट है जो मैंने वहाँ पे स्लाइड पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो क्या कहाँ से लिए। तो ये हो गया हमारा, दैट वाज जून में जो हमारा लेवल था, दैट वाज इलेक्शन डे का लो था, दैट वाज 21,281। तो ये इस कैंडल का लो है, तो ये मैंने यहाँ से लिया है। और ये जो फेब और मार्च के लो मैंने लिए हैं, दैट इज जब ये ट्रम्प के आने के बाद, दैट इज कि 22,104 और 21,964, तो ये दो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। और फिर जो फाइनल जब बॉटम बना था, जब ये 7 अप्रैल वाला, जो उस टाइम 21,743, तो ये 3 मैंने सपोर्ट लेवल लिए हैं। उसके बाद जो मैंने पी के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे जाके सपोर्ट गया। ये देखिए फाइनल लेवल जो है 21,700 के आसपास जो आ रहा है, तो क्या यहाँ तक ही जाएगी ही मार्केट, या उससे पहले कहीं स्पॉट ढूंढ लेगी, तो देखना पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ पे देखिए इस कैंडल का भी हाई के ऊपर भी स्पॉट बना सकती है मार्केट, 22,800, देखिए 22,800 का भी एक स्पॉट बन सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कुछ भी बन सकती है पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। और अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी किस तरह से सपोर्ट लेती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2008 का फॉल देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने जो
पास्ट में कोई मेजर स्पॉट रहती है तो उसको कभी ब्रेक नहीं करती है। अब इसमें तो ऐसा है कि पिछले कुछ 3-4 साल में कोई ऐसा क्रैश है ही नहीं था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल एक जैसे यहाँ पे एक स्पॉट बन रही थी तो निफ्टी ने उसके ऊपर ऊपर स्पॉट ले लिया। तो ये जो लो था 2200 के आसपास का, 2200-2300 के आसपास का, तो यहाँ पे ये देखिए 22-23 थोड़ा बहुत कहीं ब्रेक होता है लेकिन वहाँ पे कोई ज़्यादा सस्टेन नहीं करती है मार्केट। तो ये एक स्पॉट बन रही थी तो यहाँ पे मार्केट ने स्पॉट ले ली। देखिए कोई ऐसा कोई बहुत स्विंग लो भी नहीं था, तो इवन उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट ने स्पॉट ली। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो ये 2011 का जो टाइम आया था, दैट वाज यहाँ से लेके जब मार्केट फिर गिरी थी तो मार्केट ने किस तरह से सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये सब हम पास्ट में किस तरह से मार्केट सपोर्ट ले रही है जस्ट हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इसने इस हाई के ऊपर सपोर्ट ले लिया, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए ये जो लो था दैट वाज 4500 के आसपास का जो लो, तो यहाँ पे इन लेवल्स पे 4500 जो भी लेवल बन रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी हाई के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखिए, तो मेन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ इसी हाई के ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया, इस तरह से मार्केट सपोर्ट ले रही है। और उसके बाद हम चलते हैं 2015 से 16 में गिरावट आई थी। देखिए तो 15 से 16 में जो गिरावट आई थी तो ये जो सपोर्ट बना यहाँ पे 6800 का लो बनाया था मार्केट ने, तो वो भी कहीं यहाँ आसपास, ये देखिए पुराने जो कोई हाई के आसपास इसने ये सपोर्ट बनाया हुआ है। ये देखिए दिस वन यहाँ पे 67, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पुराने मेजर लेवल को कहीं मार्केट तोड़ रही है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देखिए इसी लेवल के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये जो प्रीवियस कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई ये सिंपल एक हाई के ऊपर ऊपर सपोर्ट ले रही है मार्केट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सपोर्ट लेवल्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये था हमारा 2016 और ये पीरियड है हमारा 14, जस्ट 2 साल बैक का जो हमारा इसका सपोर्ट था वहाँ से रिवर्सल हुआ हुआ। और ये भी बहुत नेगेटिव सिनेरियो था जब बैंक्स के एनपीए बहुत बढ़ रहे थे, तो ये सब उस वजह से एक मार्केट में गिरावट थी। तो उसके बाद हम चलते हैं दिस इज 2020 जो कोविड क्रैश है, तो उसमें कहाँ पे बॉटम बना, 7500 के आसपास बॉटम बना था। और जो इंट्राडे क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो उस टाइम आपको समझ में आएगा, तो इंट्राडे क्लोजिंग के हिसाब से आपका ये मैं क्लोजिंग अगर लूँ तो 7600 क्लोजिंग थी, तो उसके हिसाब से ये करीब 76 का जो पुराना लेवल बनता है आपका यहाँ पे बन रहा है। तो 2016 ये इस हाई पे ही बना ये सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर लेंगे यहाँ पे एक इस लेवल पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 7900, ये थोड़ा सा उससे नीचे गया, लेकिन अगर ये लेवल ले तो इसके पास एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए 16 और ये आपका 20, तो 4 साल पीछे का जो लेवल था वहाँ पे एक स्पॉट कहीं ना कहीं बना लिया मार्केट ने। मे बी मैंने यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज प्लॉट नहीं किया, जस्ट एक मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कहीं ना कहीं मतलब कोई मेजर लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करती है। तो अभी लोग जैसे आपको कहीं ना कहीं आपको ट्विटर पे ग्राफ देखते हैं, इसलिए मैंने मूविंग एवरेज का ग्राफ नहीं लगाया, मैं अभी लगा सकता हूँ यहाँ पे। देखिए तो मूविंग एवरेज के हिसाब से तो फिर आएगा आपका तब भी ये 21,600 के आसपास आ रहा है। देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से जो आ रहा है 21,600 का लेवल आ रहा है। अब उसमें क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे 18,000 का आ रहा है 100 पे, और यहाँ पे 15,000 का के आसपास का आ रहा है। तो ये कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई किस तरह से हम इन्हें बोल सकते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को ढूंढ रहा हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग अब ये देखिए यहाँ पे जो था हमारा हमने 2022 का भी फॉल देखा, तो 2022 में जो रशिया के टाइम पे फॉल आया तो वहाँ पे कहाँ सपोर्ट मिला, ये 22, और ये जस्ट इस पुराने हाई के ऊपर स्पॉट लिया, जस्ट 1 साल पुराने हाई के ऊपर, जस्ट 1 साल पुराना ये हाई था, दैट वाज 15,450 यहाँ पे आसपास। इस कैंडल पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये लो क्या था हमारा 15,183। तो कहीं थोड़ा बहुत एक पैनिक लो बनता है, तो लेकिन क्लोजिंग आपको वहाँ पे नहीं मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये यहाँ पे इन्हीं लेवल के आसपास जो कहीं भी 1 साल के स्पॉट पे मार्केट ने बॉटम बना लिया। तो मैं जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट का एक मेजर, ये देखिए यहाँ पे भी जब लास्ट ईयर फॉल आया तो इन्हीं लेवल के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार जस्ट, तो ये देखिए यहाँ पे
ये स्पोर्ट मार्केट ने अप्रैल 20 जो 2025 और ये अप्रैल 24 इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। 22,600 की क्लोजिंग थी, 22,800 और 21,800, तो इसी इन्हीं लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं जो 2-3 कैंडल मंथली बन रही है, कहीं सपोर्ट मार्केट ने लिया और वहाँ से रिवर्स हुई। तो ये सारी सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने मेंटेन करी, सस्टेन किया यहाँ पे। और अब जो हमारे पास आ रहा है, इतनी सारी ये कैंडल्स का लो यहाँ पे बन रहा है, इतने सपोर्ट्स है यहाँ पे, ये इतना फॉल के बाद यहाँ से कितना बड़ा रिवर्सल आया, इस बार यहाँ पे भी रिवर्सल आया। तो ये देखिए यहाँ पे ये बजट वाले दिन था, ये भी जब भी यहाँ से नीचे जा रही है मार्केट बहुत बड़ा एकदम बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे इस बार भी देखते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे, वैसे अभी हम 4th मंथ में हैं, तो यहाँ पे लगातार 5 मंथ लगातार, इससे ज़्यादा कभी हमने बिकवाली भी नहीं देखी, 5 से ज़्यादा मंथ नेगेटिव नहीं देखे। तब इस बार अभी 4 में, लेकिन वो लेवल अचीव हो रहा है, तो मे भी शायद ये इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए करेक्शन। तो ये जो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है हमारा 21,800 के आसपास का, बार बार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है। तो देखिए ऐसा कोई सिनेरियो तो अभी नहीं है कि ये टूटना चाहिए, बट अगर ऐसी कोई इवेंट, वर्ल्ड वॉर, जो एक्चुअल वर्ल्ड वॉर, अभी तो सिर्फ बातें चलती हैं, अगर एक्चुअल कोई वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो देन लेट अस सी कि क्या ये लेवल टूट सकते हैं। बट अभी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये लेवल टूट सकते हैं। तो मोटा मोटा हम अगर बात करें तो 22,800 एक बहुत बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है, जो लास्ट ईयर भी हमने लो बनाए थे उसमें सपोर्ट बनी थी, और ये लगातार होल्ड हो रहा है 22,800 के पास। तो मे बी मैक्सिमम पेन यहाँ से और 1200 पॉइंट के आसपास का कुछ अगर हो सकता है। तो अगर आप इस लॉस को बियर कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपको लग रहा है कि ये इतना मैं पेन नहीं बियर नहीं कर सकता हूँ, तो शायद आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो एक बार आप साइड पे हो जाइए, वो भी अभी क्या पता यहाँ से रिवर्स करे, यही मतलब मंडे से रिवर्स हो जाए मार्केट, नो वन कैन से। तो ये चीज़ें आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, जो हमने डिस्कस की, कोशिश की है समझने का। तो होप इट विल हेल्प यू in any way to make any decision about your investing. So thank you very much for watching the video.